खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर कटक क्लब सामाजिक संस्था परशुराम युवा वाहिनी मिशन चौक के संयुक्त तत्वाधान में एआईएमएम की प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की कांवड़े के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन और एडिशनल एसपी अखंड प्रताप सिंह से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं कार्यक्रम नेतृत्व संस्थाध्यक्ष और मिश्रा ने किया। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर जनपद के इंद्र गोसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों 23 जुलाई 25 को इनायतपुर गांव क्षेत्र अंतर्गत एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के द्वारा इस पवित्र सावन के महीने में चल रही कांवड़ी यात्रा और कांवड़ी के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल और आतंक जैसे शब्द प्रयोग किए थे, जिसका संस्था विरोध कर रही। वहीं इस मौके पर एडवोकेट वेदांग त्रिपाठी ने बताया कि आज ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करना आम बात हो गई। लोग पब्लिसिटी के लिए दूसरी धार्मिक आस्था का आहत कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद ने कहा कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होंगे। यही प्रदर्शन का अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति ने समर्थन किया है। वही प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से एडवोकेट विमल कुमार दुबे, कथावाचक शनि मिश्रा, ब्रजेंद्र मिश्रा, प्रज्वल मिश्रा, सजन विश्वकर्मा, संजय शुक्ला, विपिन पांडे, धीरेन्द्र पाठी समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से बाबा संदीप श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। मांग है तत्काल प्रभाव से एफआईआर किया जाए, नहीं तो हम लोग इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आपसे नियम निवेदन आता है, क्योंकि मैम इस देश में भी हिंदुओं को अगर इस तरह के शब्दों समाए तो हम लोग कहाँ रहने जाएंगे। आतंकवादी लोग नाम पे खुद ही करते हैं। निवेदन कर रहे हैं कि सर उससे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई और सभी को उठाया जाएगा। सर उन्होंने मतलब कांवड़ियों के लिए विभिन्न ऐसे हिंसा भड़काने का प्रयास करते हैं, इसलिए इनको अगर अभी कंट्रोल में नहीं लाएगा सर आए दिन ऐसे कुछ टिप्पणी करते रहेंगे। का ये अपमान शौकत अली के ऊपर एफआईआर करो, शौकत अली के ऊपर एफआईआर करो, शौकत अली। मैम मांग है तत्काल प्रभाव से एफआईआर किया जाए, नहीं तो हम लोग इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आपसे नियम निवेदन आता है, क्योंकि मैम इस देश में भी हिंदुओं को अगर इस तरह के शब्दों समाए तो हम लोग कहाँ रहने जाएंगे। आतंकवादी लोग नाम पे खुद ही करते हैं। लोग विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पे कल नहीं परसों जो है कच्चा खानपुर क्षेत्र के अंदर में इनायतपुर में एमआईएम का प्रदेश अध्यक्ष आता है और कांवड़ियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। जिस संबंध में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को लिखित तौर पर ज्ञापन और एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उसके ऊपर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। शायद वो भूल जा रहा है कि उसके धर्म के अंदर में जिस प्रकार से मुहर्रम और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो पूर्णतः आतंकवादी और पाकिस्तानी जैसे तार मिले रहते हैं। आपको शायद ये याद होना चाहिए कि इन्हीं के धर्म के लोग हैं जो इस देश का खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का। इनके ही धर्म के लोग जो है पाकिस्तान का इस हिंदुस्तान के अंदर में झंडा लहरा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कांवड़ियों के लिए है, प्रशासन से भी कहा है। उसके बावजूद सड़क पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें गैर कानूनी कामों को कांवड़िए तथाकथित कांवड़िए हाथ में लेते दिखते हैं। ऐसे में आपका क्या संदेश है कि किस तरीके से चीजें हो? देखिए, जो भी कांवरिया इस प्रकार से रोड पर करते हैं, पहला नंबर तो वो कांवरिया नहीं, कहीं ना कहीं वो एमआईएम पार्टी और समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। वो किसी भी वो कांवरिया हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कांवरिया इस प्रकार का उत्पात कर ही नहीं सकता। और एक आपसे खास कहना है कि इन्हीं के आका हैं जो कहे थे कि 15 मिनट के लिए आप सेना को छोड़ दीजिए तो हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। तो उनको मैं ये कह रहा हूँ कि केवल 5 मिनट के लिए हमारे कांवरिया भाइयों को छोड़ दिया जाए तो इनको इनकी पूरी पार्टी को इनको सबक सिखा दिया जाएगा। अच्छा, आप इतने बड़े बड़े बयान हो रहे हैं कि आपका गृह मंत्रालय और सारा कुछ संज्ञान नहीं ले रहा, क्या मानते हैं कि कहीं मिलीभगत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारा जो है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके संज्ञान में और चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी ये 2 दिन का प्रकरण है हमारे सुल्तानपुर जनपद के अंदर में। आज एसपी महोदय को हम लोगों ने इसलिए लिखित तौर पर ज्ञापन दे रहे हैं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, और नहीं तो हम लोग आने वाले समय में बिल्कुल जो है धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। समाज बांटने वाले और ये धर्म बांटने वाले लोगों के जो बड़े बयान आ जाते हैं, इस पर काहे सरकारें तुरंत कार्रवाई नहीं करती? देखिए, आप ज़्यादातर देखते होंगे समाजवादी पार्टी और बसपा और एमआईएम, इन्हीं जैसे चंद नुमाइंदे जो 2 कौड़ी के लोग हैं जो टीआरपी के लिए सभी जातियों में आपस में मतभेद पैदा करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ये सुल्तानपुर जिला, ये हैदराबाद नहीं है। उनकी जो ये राजनीति है वो हैदराबाद में चलेगी, सुल्तानपुर में नहीं चलेगी। सुल्तानपुर में हम लोग ईद भी मनाते हैं और दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। हमारे यहाँ प्रेम, भाईचारा और सद्भाव है। हमारे यहाँ वो नफरत की बात करना नाकाम करें जो है। ये जो शिव के मानने वाले लोग हैं सावन में,
और जो शिव को मानते हैं और जो शिव को जानते हैं, वो शिव के चरित्र के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, जो सड़क पर संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसको लेकर के कोई संदेश है क्या आपका? सड़क पर देखिए, सड़क पर संविधान के विरुद्ध कौन कार्य कर रहा है, इस बात को चिन्हित करना होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री जी और प्रशासनिक व्यवस्था संपूर्ण रूप से तत्पर रूप से लगी हुई हैं। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पोस्टर लगाए जाते हैं तो यही तथाकथित बुद्धिजीवी आ जाते हैं उनका बचाव करने। जब यही प्रशासन इन पर कार्यवाही करता है तो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तुरंत तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं इनको बचाने वाले। याद रखें, जातियों के आधार पर बांटने वाले लोग हमको कभी बांट नहीं पाएंगे। सनातन एक है, हम जुड़े रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, क्योंकि कहा गया बटोगे तो कटोगे। जहाँ जहाँ पे हिंदू कम हुआ है वहाँ की हालत उठा के देख लीजिए, कश्मीर से लेकर बंगाल तक क्या स्थिति है। और एक बात, भारत में हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी यह कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जहाँ एक तरफ पुष्प वर्षा की जा रही है, दूसरी तरफ आतंकवादी कहेंगे, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आतंकवादियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही तो शौकत अली जी कह रहे हैं। याद रखें, कांवड़िया इस राष्ट्र की पहचान है, भारत की सनातन संस्कृति की अस्मिता के गौरव हैं और मुख्यमंत्री जी उसके परिचायक हैं, उसके नेतृत्व करता है। आप हिंदुओं को नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को गाली देने का प्रयास कर रहे हैं। और शौकत अली और उनके जो दो हैदराबाद में चाचा लोग बैठे हैं, होश में आ जाएं, अब वो समय नहीं है। भारत की सनातन संस्कृति जागृत हो रही है और इसके संवाहक मोदी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, इसके परिचायक योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करें। याद रखें, फिर पोस्टर लगेगा और बुलडोजर से कार्रवाई होगी तो फिर कोई रोएता ना फिरेगा, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई में हम सरकार से मांग करेंगे कि इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए जो आतंकवादी को शब्द को हिंदू से जोड़ने का प्रयास करते हैं। खैर, इनके विषय में क्या कहा जाए, जो एक धर्म के आधार पर, एक मजहब के आधार पर पार्टी बनाए हैं, वो कौन से संविधान की बात करते हैं। और शिव को मानने वाला सदैव समर्पित होता है।